तो इसमें जो आया है ये पीसीबी, इसमें ये बताया गया है कि एलई का इसके अंदर प्रॉब्लम कुछ ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अभी इसके अंदर मुझे जो प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप भी देखते रहिए मैं कैसे करता हूँ। क्योंकि जब ये मैं रिपेयरिंग की बात करता हूँ तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए तो आसान नहीं लगेगा। उसमें भी कुछ लोग हैं बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, और जो नए हैं उनके लिए तो भाई बात है कि उन्हें अभी ये कैपेसिटर के ही बारे में नहीं मालूम है, इस कॉइल के बारे में नहीं मालूम है, पीएफ के बारे में नहीं मालूम है। तो वो अगर कमेंट कर रहे हैं तो उनकी बात को तो समझना पड़ेगा कि हाँ उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। छोड़िए, चलिए इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिए बस। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया है, लेकिन कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये मल्टीमीटर से मैं चेक करूँगा। फुल कंटिन्यूटी रेंज में मैं रख दिया है, और सबसे पहले आईपीएम को चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आईपीएम पहले चेक करिए, क्योंकि ये अगर फेलियर रहा तो आपकी मेहनत सब बेकार जाएगी। तो आईपीएम पहले चेक करेंगे। तो आईपीएम की जो पॉइंट है मोटर की है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रमशः बिल्कुल एक दूसरे से कोई कंटिन्यूटी नहीं आती है। अगर आती है थोड़ी सी पिक आ सकती है, और आता है इसके अंदर जो कैपेसिटर लगे रहते हैं 3, उसकी पिक रहती है, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ये पॉइंट को चेक करेंगे। जो इसमें आप देखते रहिए, तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अब देखिए, नेगेटिव पर रख करके पहले ये पॉइंट को हम ऐसे चेक करेंगे तीनों पे। अगर यहाँ पे नहीं चलता है मीटर, ठीक है, अगर नहीं चलता है तो अच्छी बात है। अब हम इसको इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो नहीं चलना चाहिए, बराबर है। अगर इसी पोर्ट को हम बदल देंगे तो हमारी कंटिन्यूटी यहाँ भी आनी चाहिए, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर रहता है, इसके वजह से ऐसा। तो यहाँ भी आनी चाहिए, यहाँ भी आनी चाहिए, और यही पिन इस पर रख करके फिर इस तरफ भी आना चाहिए। और ये समान रीडिंग, सब में समान रीडिंग होना चाहिए, तीनों पे एक जैसी रीडिंग। ये नहीं कि किसी में ज़्यादा आए किसी में कम आए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे तो ये सही है। दूसरा चीज़, अब इसको हम देखेंगे तो कैपेसिटर पे आ जाएंगे, सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे कैपेसिटर पे। तो सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे तो आप देखिए पिक आया थोड़ा सा, और इधर से चेक किए तो ऐसे आ रहा है, और इधर भी अभी पिक आएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि आईपीएम वाले हिस्से बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये डायोड के आगे की तरफ इसमें इस वाले पीसीबी में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे चेक करेंगे ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव बन रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि फुल्ली सॉर्टिंग बता रहा है। और मैं इससे पहले डायग्राम में बता चुका हूँ कि यहाँ से जब भी निकलता है फिर पीएफसी में हो करके, जो पीएफसी का कॉइल होता है वहाँ से हो करके आईजीबीटी के एक लगता है एक पॉइंट से, और दूसरे वो पॉइंट से बाहर निकल करके ग्राउंड से टच होता है, और उसी में सामने की तरफ ये डायोड लगते हैं। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आईजीबीटी इसकी शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो ये फुल्ली शॉर्ट है, ठीक है, गेट के साथ में भी शॉर्ट है। तो हम इसको तो ऐसे अभी कर नहीं सकते हैं, तो हम इसको पहले ओपन करेंगे, फिर आईजीबीटी को रिमूव करेंगे, और फिर इससे जो मेन आईसी होती है इसको चलाने के लिए 4427, उसको भी देखेंगे कि कहीं वो भी तो नहीं जुड़ दी है साथ में। तो मैंने ओपन कर दिया और इसको साइड करता हूँ।
अब हमको ये IGBT निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद इसके साथ में ये जो ड्राइव वाली IC इसको भी साथ में चेक करना पड़ेगा। और अभी मेरे पास वो ड्रीमर आया नहीं है, ड्रीमर या वेरिएक जो बोलते हैं, इससे हम वोल्टेज को कम करेंगे ताकि हमको ये PFC को जनरेट कर सकें। तो अभी ऑर्डर हुआ है लेकिन आया नहीं है। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो IGBT ओपन कर दिया, मैं निकाल दिया और इस पर अभी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। बात को आप समझ रहे होंगे, इस पे वोल्टेज नहीं अभी रहेगा। वोल्टेज कब यहाँ पे आएगा, जब 200 से वोल्टेज डाउन होगा, जब यहाँ पे कैपेसिटर पे सप्लाई 300 से कम होने लगेगी, यानी 280 के करीब आ जाएगी, तब PFC सर्किट एक्टिवेट होती है और काम आगे बढ़ता है। और इस कंडीशन में तो अभी यहाँ पे हमको 320 वोल्टेज है, 300 वोल्ट है कैपेसिटर पे, तो PFC ऑन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, चालू ही नहीं होगा। मैं अभी लगा दिया है, इंडोर जो PCB है कनेक्ट कर दिया हूँ और उसका कनेक्शन वगैरह कर दिया हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कंप्रेसर चलने का। फुल्ली अभी सीरीज में है और इसका आगे का मैं प्रोसीजर आपको नहीं दिखा सकता इसमें। उसके पीछे का कारण मैं बताया कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि जिससे मैं वोल्टेज को कम कर सकूं, यानी 180 वोल्ट करूं और PFC एक्टिवेट हो। 2-4 दिन के बाद वो भी हो जाएगा। तो शायद ये सब आपको कचरा वचरा भी नहीं दिखेगा और वीडियो की क्वालिटी भी बदल जाएगी। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कंप्रेसर चलने का। PC01 इस एरर को देख लीजिए। वो अगर कभी एरर आपके सामने PCB में आता है तो ये मान के चलिएगा कि पावर सप्लाई भरपूर नहीं है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। और इसका वोल्टेज यहाँ पे, ये वोल्टेज बहुत ज़रूरी होता है। अगर कुछ भी इसके अंदर डिस्टर्ब रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी माइक्रो कंट्रोलर में या कोई भी, तो यहाँ पे पहले सिस्टम को बंद कर देता है। तो अगर ऐसे मैं बोलूँगा कि सिस्टम को बंद कर देता है तो आपको लगेगा कि बस ऐसे ही, तो ऐसे ही ये लगेगा। अभी रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे जो ये देखिए, ये आपको वोल्टेज हमेशा जो फॉल्ट आउटपुट का वोल्टेज जो रहता है उसको हमेशा आपको देखना पड़ेगा। उसके बगैर आपकी ये चालू होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगर वो वोल्टेज कम हो गया पर नहीं चलेगा, फिर आपका कितना भी आपको ट्राई करोगे, हर एक सामान सही रहेगा, नहीं चलेगा, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। और ऐसे ही रहता है, ऐसे ही मैं ढूंढता हूँ। और आप लोग समझते होंगे कि नहीं मैं बहुत बड़ा इसके मामले में जानता हूँ, तो नहीं भाई, हाँ, लेकिन इतना है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक को अच्छी तरह से समझता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको समझिए, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक संभव नहीं है। इसके लिए बेसिक का मैं चालू कर दूँगा। 10 तारीख तक वीडियो में आपको मिलना शुरू हो जाएगी, तो शुरू से स्टार्ट करूँगा। तो सिग्नल आ गया थी और ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे चालू हो गया और स्लो मोशन में चल रहा है, तो बल्ब जलने लगा धीरे धीरे। और अब PFC से वोल्टेज नहीं हो पाया। PFC यहाँ पे जनरेट हो रही होगी लेकिन वोल्टेज नहीं हुआ, तो इसके लिए वो बंद भी हो गया। और यहाँ पे वही एरर आएगा आपको, PC01। तो इसका मतलब आपको सीधे सीधे मालूम पड़ेगा कि PFC से वोल्टेज जनरेट नहीं हो पा रहा है, या तो जहाँ पे लगा है वो वोल्टेज बराबर नहीं है, तो इसके लिए समस्या हुई है। चलिए अभी मैं इसको चेक करूँगा वोल्टेज को वापस। कोई भाई पूछा ना कि
यहाँ पे IGBT पे जो है कितनी ड्राइव आनी चाहिए। तो आप देखो ये मैं ड्राइव चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये जो है 4 वोल्ट के करीब हमें ड्राइव मिल रही है। चलिए मैं बंद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।